अभी संदिल हक का अरेस्ट हो गई है। अच्छा। वो कहते हैं कुल जाल हकल बातिल नल बातिल लगाना तुम कई मेरे ख्याल में जो भी आप दोस्त थी, इतनी करीब थी, और आज वो आपकी दोस्त अरेस्ट हो गई हैं, तो आपको फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ? अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर है संदल खटक के हवाले से कि उनको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल हरीम शाह की कुछ वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस लीक हुई थी, और उस वक्त जब हमने हरीम शाह का इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू में उनका यह कहना था कि ये लीक वीडियोस के पीछे एक शख्सियत है, उनकी सबसे क्लोज फ्रेंड संदल खटक, और उन्होंने उस दिन ही कहा था कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। जब एफआईए में हरीम शाह ने संदल खटक के खिलाफ दरखास्त जमा कराया तो उस दरखास्त के बाद संदल खटक ने आज जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दी, जो कि कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी, और रिजेक्ट करने के बाद एफआईए ने संदल खटक को अपनी तहवील में ले लिया। तहवील में लेने के बाद हरीम शाह ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर वो गुफ्तगू ना कर पाई और वहां पर वो इमोशनल हुई और रो रही थी। हरीम शाह ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, 20 सेकंड की वीडियो है, सबसे पहले आप ये देखिए, फिर इस केस पर बात करते हैं। संदिल हक का अरेस्ट हो गई है। अच्छा। वो कहते हैं कुल जाल हकल बातिल नल बातिल लगाना तुम कई मेरे ख्याल में जो भी आप दोस्त थी, इतनी करीब थी, और आज वो आपकी दोस्त अरेस्ट हो गई हैं, तो आपको फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ? वीडियो आपने देखी, और इस वीडियो में हरीम शाह जो है वो रोती हुई दिखाई दे रही है और वो बात नहीं कर सकती। इस वक्त टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में हरीम शाह वर्सेस संदल खटक। जब ये इनकी लीक वीडियोस आई थी कुछ अरसा कबल, तो हमने हरीम शाह का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में हमने सवाल रखा था उनके सामने कि आप क्या समझती है इन वीडियोस के पीछे कौन हो सकता है, इस किस्म के वीडियोस। तो उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया था कि ये वीडियोस जो है संदल खटक है, और संदल खटक के हवाले से उनने न सिर्फ इल्जाम भी लगाया था और ये भी अहद किया था उस वक्त के मैं संदल खटक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। हरीम शाह जो है वो मुख्तलिफ हवालों से शोहरत रखती है, वो सियासतदानों से वीडियोस के हवाले से शोहरत रखती है, और मौजूदा जो तनाजुर में कभी राना सनाउल्लाह को, कभी फयाजुल हसन चौहान को, कभी दूसरी सियासतदान को ये धमकी भी देते हुए दिखाई नजर आती है कि मैं इनकी वीडियोस भी हमारे साथ मौजूद है या मेरे पास मौजूद है। आज इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में जब हरीम शाह वहां पर मौजूद थी तो सहाफियों ने अजराए तफन्नुन उनसे सवाल किया कि क्या कोई मौलाना फजल रहमान के वाले से भी आपके पास कोई वीडियोस मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि आज जो है मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती, मेरा ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस केस के हवाले से वो काफी मेंटली डिस्टर्ब भी नजर आई। जाहिर सी बात है इंसान की, मैं हमेशा कहता हूं कि एक चीज जो होती है वो इज्जत है, वो इज्जत जब इंसान की ना रहे तो फिर इंसान जो है वो उनको जीने का जी ही नहीं चाहता। तो इसलिए बड़ा एक क्रूशल टाइम था उन पे, और जब वो वीडियोस खासतौर पर उनके सामने आई, सोशल मीडिया की जीनत बनी, और सोशल मीडिया पर जब एक चीज आ जाती है, आपकी प्राइवेसी जब लीक हो जाती है, इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी प्राइवेसी की धज्जियां बिखेर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर इंसान का जो है वो न चाहते हुए भी जो माइंड सेट है वो तब्दील हो जाता है, वो जो मेंटल हेल्थ है वो खत्म हो जाती है। तो आज हरीम शाह जो है उन्होंने शुक्र भी अदा किया, और उन्होंने कहा भी एक मरतबा फिर से कि इन जो कल्प्रिट्स है, जो इन वीडियोस को लीक करने वाले, उनको मैं अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। ये भी आपको बताना जरूरी है कि सम टाइम आपके बड़े क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, इससे तो ये भी एक सबक सीखना चाहिए, जो आपके बेहतरीन दोस्त होते हैं, दोस्त का इंतखाब अपने यानी दोस्त का इंतखाब भी बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है कि आपका दोस्त कौन है। दोस्त के रूप में कोई सांप भी सामने आ सकता है, जिस तरीके से हरीम शाह के साथ हुआ। अब चूंकि ये केस पेंडिंग है, इस केस में मजीद आगे जाकर तहकीकात होंगी, क्या उनके पीछे वाकई संदल खटक थी या नहीं थी। लेकिन आज जब उनकी जमानत मनसूख हुई, या जो जमानत उनको कबल अज गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद हरीम शाह की मीडिया से गुफ्तगू ये भी मैंने आपके सामने रखी। फिर उस केस से कबल उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू आप सुनिए। क्योंकि इस वक्त मेरी कंडीशन नहीं है,
تو میں تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب ہوں اور میں انشاءاللہ ضرور بات کروں آپ کی گی مینٹلی کنڈیشن چینج کرنے کی بھی تھوڑی سی آپ کو بات کرتے ہیں. کیا مولانا کی کوئی ہے ویڈیو مولانا فضل الرحمان کی؟ چھوڑیں ان کو. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد, اور ہمیشہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے. اور میں کہوں گی اس وقت عمران ریاض کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جو اس ایک بات اور بتا دیں, اس وقت تو گفتگو آپ نے سنی, اور حریم شاہ کے جو حوالے سے یہ کیس چل رہا ہے, اس میں مزید آگے کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. ایک تو حریم شاہ سے بھی خود انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے پرائیویٹ ویڈیوز کو اس طرح وہ سرکولیٹ کرتی رہی ہے یا کیوں بیچتی رہی. یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. ہر معاشرے کی اپنی ایک اخلاقیات ہوتی ہے, اقدار ہوتے ہیں. جب وہ اقدار اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. بہرحال اس وقت پاکستان میں ایک ٹاپ ٹرینڈ تھا, تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے یہ آپ کو خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیجیے نعمان خان کو پاک حافظ سے اجازت. اللہ نگہبان.